कुछ विचरण, कुछ जुदाई समझ नहीं आती, कुछ रिश्ते जो होने चाहिए थे मगर नहीं हो पाए, कुछ प्रियजन जो बहुत जल्दी चले गए। शिव पुराण में एक ऐसी कथा है जो सदियों से लोगों के दिल को छूती आ रही है और सच है ये। शिव और माता सती की। भगवान शिव जो सर्वशक्तिमान थे, तीनों लोक के ईश्वर हैं मतलब, और माता सती को खोने के बाद बहुत रोए, विलाप करा और माता सती के शरीर को कंधे पे उठाकर पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहे। ये कथा एक पौराणिक आख्यान नहीं है, ये उस हर आत्मा की कथा है जिसने किसी प्रिय को खोया है। नमस्ते, रीना अनुबंध सीरीज एपिसोड नंबर 24 में मैं मोनिका अग्रवाल, आपकी सोल आर्किटेक्ट एंड आकाशिक मीडियम। आज का एपिसोड इस सीरीज का सबसे इमोशनल एपिसोड है, बट मैं पहले बताना चाहती हूँ कि केवल भावुकता से नहीं भरा हुआ है, ये तथ्यों से भी भरा हुआ है। सारे तथ्य मैंने शिव महापुराण और पुराणों को स्टडी करके निकाले हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम अपने आप व्याख्या कर रहे हैं, हम इनको सिर्फ अपने जीवन से और कर्मा से जोड़ेंगे आखिर में। पर ये भावुकता के लिए नहीं है, ये हीलिंग के लिए है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे शिव और सती की पूरी कथा शिव पुराण के आधार पर। 2, उनकी जुदाई का कार्मिक कारण। तीसरा, 51 शक्तिपीठ और उनका कार्मिक महत्व। चौथा, जब कोई प्रियजन बिछड़ जाता है तो उसे हम कैसे समझें। आज का अभ्यास उस जुदाई को हीलिंग में कैसे बदले। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं शिव पुराण की कथा का विस्तृत वर्णन से। सती माता प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। वो शिव से अत्यंत प्रेम करती थी और उन्होंने दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह किया। शिव और सती का प्रेम अद्वितीय था, एक दूसरे के पूरक थे। शिव पुरुष तत्व और सती शक्ति तत्व यानी कि महिला तत्व। एक दिन दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, सभी देवताओं को आमंत्रित करा पर भगवान शिव को नहीं। सती को जब ये पता चला तो वो अत्यंत व्यथित हुई। शिव ने कहा कि बिना आमंत्रण के पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए, मगर माता सती नहीं मानी। वो गई और दक्ष ने सती के सामने शिव का अत्यंत अपमान करा। काफी कटु वक्ष बोले कि तेरा पति ऐसा है, वो तो पहाड़ों में बैठा रहता है, भिक्षुक है, काफी कुछ बोला। माता सती ये अपमान सह नहीं पाई और उन्होंने वहीं यज्ञ की अग्नि में अपने आप को प्रवेश कर लिया। जब भगवान शिव को समाचार मिला तो वो तुरंत पहुंची, मगर सती माता जा चुकी थी। शिव ने सती के शरीर को अपने कंधे पे उठाया और चल दिए और भटकते रहे, तीनों लोकों में रोते रहे, विलाप करते रहे, जो अत्यंत सबको पता है। शिव जो मृत्यु के देवता हैं, जो कालों के भी काल हैं, वो प्रेम में इतने व्याकुल थे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े करे, जो पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पे रुके, और जहां जहां वो टुकड़े गिरे वहां वहां शक्ति पीठ बन गया, क्योंकि माता सती तो शक्ति का स्वरूप थी। उनके हर एक अंग में शक्ति थी शक्ति समाई उनके अंदर थी। जहां जहां वो टुकड़े गिरते गए वो शक्ति पीठ बनता गया, और इस तरह सती का शरीर विसर्जित हुआ। शिव का दुख धीरे धीरे शांत हुआ और शिव समाधि में चले गए, वर्षों तक तपस्या में। और तब माता सती ने हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में फिर जन्मा और शिव को पाया और अपने प्रेम को पूर्ण करा, और ऋणाबंध मृत्यु से भी नहीं टूटता, ये कथा हमको बताती है। इस कथा का कार्मिक अर्थ जानते हैं। सती का जाना क्या ये दुर्घटना थी? नहीं। पहली परत, दक्ष का कार्मिक ऋण था। दक्ष जो शिव के विरोधी थे, उनका ये विरोध एक पुरानी ईगो का परिणाम था। दक्ष मानते थे कि शिव उनकी पुत्री के योग्य नहीं है, और ये अहंकार, ये कार्मिक ऋण उन्हें बहुत महंगा पड़ा। उनका यज्ञ नष्ट हुआ, उनका सिर कटा। दूसरी परत, माता सती का संकल्प। सती ने अपनी इच्छा से अग्नि में प्रवेश किया था, आत्मसमर्पण नहीं था, ये एक कॉन्शियस चॉइस थी। उन्होंने कहा कि यदि मेरा अगला जन्म हो तो मैं एक ऐसे पिता की पुत्री बनूं जो मेरे शिव को सम्मान दे। इसलिए उनकी वो इच्छा पूरी हुई और वो पार्वती बनी, हिमावान की पुत्री, जिन्होंने शिव को पूरा सम्मान दिया। तीसरी परत, शिव का उद्देश्य।
शिव भगवान का वो भटकना, विलाप, समाधि, ये सब क्यों था? कार्मिक दृष्टि से शिव को इस वियोग की अनुभूति करनी थी, ताकि वो समझ सकें कि वो पीड़ा जो हर आत्मा फील करती है जब प्रियजन बिछड़ जाते हैं। महादेव भी वियोग के उस दर्द से गुजरे ताकि वो सच्चे महादेव बन सके। ये भी एक तरह की भगवान की लीला थी। 51 शक्तिपीठ का महत्व क्या है? 51 शक्तिपीठ केवल तीर्थ स्थान नहीं है, ये एक महान ग्रीफ का, एक महान प्रेम का प्रतीक है, कार्मिक स्मारक है। जहां जहां माता सती के शरीर के अंग गिरे, वहां वहां एक डिवाइन एनर्जी स्थापित हुई। कुछ प्रमुख शक्तिपीठ: कामाख्या देवी असम में, वैष्णो देवी जम्मू में, काली घाट कोलकाता में, हिंगलाज माता बलूचिस्तान में। कार्मिक दृष्टि से ये 51 शक्तिपीठ ये सिखाते हैं कि जब प्रेम टूटता है तो उसकी ऊर्जा नष्ट नहीं होती, पृथ्वी में समा जाती है और दूसरों के लिए हीलिंग का स्रोत बन जाती है। 51 शक्तिपीठ बहुत सारे हैं और कहते हैं कि जिन्होंने 51 शक्तिपीठ की यात्रा पूरी कर ली उनको भी मोक्ष का द्वार खुल जाता है। मगर अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में कई बार 51 शक्तिपीठ पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि उसमें से एक बलूचिस्तान में है, एक शायद पाकिस्तान में भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड वो जमीन हमारी नहीं है, उसे हत्या लिया गया है, इसलिए हम वहां पे नहीं जा पाते और उसकी शायद उतनी केयर भी नहीं हो रही है। लेकिन शक्ति जहाँ पे है तो शक्ति तो है ही है। सनातन धर्म में भी उसको सर्वोच्च माना गया। लेकिन एक शक्तिपीठ मैं आपको बताती हूँ जो माँ कात्यायनी का, जहाँ पे माँ के केश गिरे थे, वृंदावन की धरती पे है, जहां गोपियों ने और राधा रानी ने कृष्ण को पाने के लिए माता की आराधना भी करी थी। अगर आप वहां जा सकते हैं तो जरूर जाइए। वहां की जो एनर्जी है ना, वो ऊर्जा ही आपको अलग फील होगी। जैसे आप वैष्णो देवी जाते हैं, वही वहां पे केश गिरे हैं, केशों में तो वैसे भी कहते हैं बहुत एनर्जी मानी जाती है। आप वहां जा सकते हैं। अगर किसी के विवाह में या रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है तो माँ कात्यायनी के वृंदावन के शक्तिपीठ में जाइए, वहां आपको आपकी समस्या का निवारण जरूर मिलेगा। तो चलिए अब हम इसे अपनी जिंदगी से जोड़ते हैं। क्या आपकी जिंदगी में किसी ऐसे से बिछड़ना हुआ है जो आपका प्रियजन है, चला गया है मृत्यु से, दूरी से या रिश्ते के टूटने से? हर किसी की लाइफ में ये होगा। आपको एकदम से ध्यान भी आएगा और आप अब उसकी जुदाई को समझ नहीं पा रहे हैं, सह नहीं पा रहे हैं। शिव सती की कथा आपसे ये कह रही है, पहला संदेश, कि जो जुदाई है वो ऋण अनुबंध का अंत नहीं है। माता सती गई मगर पार्वती बन के लौटी, आत्मा लौटती है। दूसरा संदेश, दुख को फील करने की अनुमति दो। शिव भी रोए थे, विलाप करे थे, भटके के, उसके बाद उन्होंने समाधि में गए। हीलिंग की अपनी एक प्रक्रिया है, उसे समय दो। तीसरा संदेश, वो जुदाई जो समझ नहीं आती वो एक कार्मिक विधान है। कुछ सिखाने के लिए आई, कुछ हील करने के लिए आई। उससे पूछो कि आप मुझे क्या देने के लिए आए। और आज का अभ्यास, लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मेरे शक्तिपीठ। जैसे माता सती के बिछड़ने के 51 शक्तिपीठ बने, वैसे ही आपकी जिंदगी में, आपके बिछड़न में हर शक्तिपीठ छुपा हुआ है। पहला चरण, उस जुदाई के बारे में सोचो। प्रेमी से, पति से या किसी के प्रियजन के जाने से, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, कोई भी जो सबसे अधिक पीड़ादायक रही हो, उनमें से कोई एक जुदाई पकड़ो। दूसरा चरण लिखिए कि क्या इस जुदाई ने मुझे क्या दिया, मैं इसके बाद कैसे बदली, क्या मुझे कोई नई शक्ति मिली। तीसरा चरण, क्या ये जुदाई मुझे किसी बेहतर चीज की तरफ ले गई, मेरा कोई कार्मिक ऋणानुबंध था जो मुझे सिखाने आई थी। चौथा चरण, क्या मैं इस जुदाई को अपना शक्तिपीठ स्वीकार करती हूँ। और ये अभ्यास आपके सबसे गहरे दर्द को आपके सबसे बड़ी शक्ति में बदल देगा। शिव का वो दर्द जो असहनीय था, वो 51 शक्तिपीठों में बदल गया। आपका दर्द भी किसी दिन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा, बस उसे समय दीजिए। कमेंट में बताइए किस जुदाई ने आपको सबसे अधिक सिखाया। एक पंक्ति में अपना शेयर करिए। सीरीज का प्लेलिस्ट लिंक में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप मेरे साथ आकाशिक रीडिंग्स या कोर्सेज बुक कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। अगला एपिसोड भागवत पुराण में जीवात्मा यानी कि नारद मुनि का ऋण अनुबंध का वो उपदेश जो आत्माओं के बारे में सब कुछ बदल देता है, वो कैरी करेगा। तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे। आपका दिन और जीवन शुभ हो।